हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का जो है प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम लोग दूसरा प्रश्न है ना, क्योंकि पहला का सारा पार्ट हमने देख लिया था एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में। और आज हम लोग देखते हैं दूसरा का जो है 1 2 3 4 दिया है। देखते हैं हम लोग आगे क्या है, ठीक है ना। दूसरा में तो हम लोग को क्या देखना है, ये वाला दूसरा का। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ से अपन देखेंगे। कह रहा है पहला है इसमें, दूसरा का पहला कि एक आयत का भूखंड का क्षेत्रफल 528 जो है मीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई पहले पता रहेगा तो लंबाई उससे अधिक होगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और यह देख लीजिए, कहता है स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, इसे आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिया गया है आयत के भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। कह रहा लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई पता रहेगा तब ना लंबाई से अधिक होगा। तो मान लेंगे, माना कि जो है यहाँ आयत का चौड़ाई बराबर x, ये इस तरह का आयत होता है ना, ये आयत। मान लेंगे कि जो आयत है इसका चौड़ाई जो है ये क्या है, x। माना आयत का चौड़ाई बराबर x, तो बताइए आयत का लंबाई क्या हो जाएगा। आयत का लंबाई क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की मतलब लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी ये जो चौड़ाई x है तो इसके दोगुने से एक अधिक है। ये लीजिए, ये है, यानी दोगुने से एक अधिक है क्या चीज़, ये। तो ये कर दिया। अब जो है आगे करते हैं, हमें मतलब उसकी चौड़ाई लंबाई में चौड़ाई दिखानी है। उसके बाद कहता है आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 528। तो प्रश्नानुसार आप देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई लिख दिया, बराबर क्या दिया है, 528। तो लंबाई x है और चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई गुने चौड़ाई, भाई उधर का उधर लिख दिया, चौड़ाई गुने लंबाई x और प्लस 1 बराबर जो है यहाँ 528। इधर उधर लिखेंगे भाई, गुना होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर 528, यानी 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, है ना। बहुत ही आसान था ना। अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए, दो क्रमागत मतलब क्रम से, और कभी भी पहला जो मानते हैं वो x होता है, x का मतलब 1 होता है। मान लेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या मतलब पहला अगर x पर 1 होता है तो दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो x + 1, तभी ना x के स्थान पे 1 रखेंगे 2 होगा। तो मान लेते हैं, माना पहला, उसी के अनुसार चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो जो है यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। तभी ना यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ 1 तो 2, तभी ना लगातार जाएगा। उसके बाद कहता है पूर्णांकों का गुणनफल। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, दिया है प्रश्नानुसार जो है पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306। पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे, यानी x गुणित x + 1 बराबर 306, यानी x² प्लस x और माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण का रूप हो गया, इसी को तो व्यक्त करना था।
अब देखते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। इसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए मान लेते हैं, माने कि रोहन की वर्तमान आयु x, बस इसमें तो वही मानना है, माना रोहन की वर्तमान आयु x, रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया x। तो अब रोहन का वर्तमान आयु जो है हमने माना है x, तो रोहन के माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, उस कह रहा है कि उसके माँ का 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी रोहन की माँ का वर्तमान आयु हो जाएगा x + 26। अब लिख देंगे रोहन के माँ का वर्तमान आयु बराबर 26 + x या x + 26 बोलिए आप। ये हो गया। कह रहा उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों का 3 वर्ष पश्चात अगर कह रहा है आपसे 3 वर्ष पश्चात, तो आपसे 3 वर्ष पश्चात दोनों का उम्र बढ़ाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार जो है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद बोल दे पश्चात को बाद, रोहन की आयु क्या हो जाएगी x + 3 होगा ना जी, क्योंकि 3 वर्ष बाद ये x + 3 का हो जाएगा। और इसी तरह अब से 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा यही 26 + x में, वो भी तो जुड़ जाएगा, मतलब जो ये है 26 प्लस से यानी x + 26 में कितना जोड़ देंगे 3, इसमें भी 3 अधिक हो जाएगा। यानी अब कह रहा है दोनों की आयु का गुणनफल, यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है 3 वर्ष 50 इनके दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। अब दोनों की आयु का गुणनफल कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों के आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दोनों के आयु का गुणनफल 360 है, 360 है। दोनों के आयु का गुणनफल यानी ये वाला 3 वर्ष 50 दोनों का गुणनफल करना है ना, x + 3 है और गुना करना है, यहाँ जोड़ दीजिए ना तो 29 ना हो जाएगा, यानी x + 29 यहाँ मतलब कीजिएगा तो मतलब हो जाएगा ना 29 + x या फिर x + 29 बराबर 360, यानी गुना कीजिएगा अंदर में तो हो जाएगा x² और प्लस 29x, उसके बाद जो है गुना कीजिएगा +3x और 29 को गुना कीजिएगा इससे, है ना, 9 × 27 के साथ हाथ में 2 हो गया, 6 × 2 = 8 जो हो गया ये हो गया 87, 29 दिया, यानी x² + 29 और 3 32 x और प्लस 87 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर द्विघात समीकरण के रूप में। तो आप बड़ा ही आसानी से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब इसका जो है चौथा यानी इसी का आखिरी प्रश्न भी देख ही लेते हैं, काफ़ी आसान भाषा में देखिएगा। इसका चौथा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे जो है अधिक समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। अब हो गया प्रश्नानुसार पहला शर्त, दूगो शर्त है यहाँ, पहला शर्त से देखिए यहाँ जो है आपका दिया हुआ है दूरी, है ना, दूरी क्या दिया है 480, है ना, और चाल अभी क्या है यहाँ x, यानी समय बताइए ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है
दूरी बट्टे चाल, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। आपको पता है ना ये कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो समय को ऊपर ले गया, चाल को नीचे ले आया। तो यहाँ देख लीजिए दूरी क्या है 480 और बट्टे जो है आपका ये चाल हो गया x, ये हो गया आपका समय। ठीक है ना, इसको आप समीकरण 1 कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर देख लेंगे दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त से। उसके बाद कह रहा है आगे देखिए गौर से, यदि चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी इसी समय बराबर, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, सेम चीज़ दूरी बट्टे चाल। यदि चाल 8 कम कर दिया, यानी इसमें से 8 घटा दिया जाता है चाल में से, तो कह रहा है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, इसी में 3 घंटा अधिक समय लेगा। तो ये बात कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग जो है आगे कर लेंगे। 1 2 कहिए और समीकरण 1 से एक समय तक गया, यानी 480 बट्टे x बराबर करेंगे इसको 480 बट्टे x माइनस 8 और प्लस का है 3। इस ससुरा को जो है 3 को इधर ही रह देते हैं और यहाँ लिखते हैं 480 बट्टे x और माइनस 480 बट्टे x माइनस 8 क्या जी, और बराबर यहाँ पे 3। एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, तो x से x गया तो यहाँ गुना होगा 480 में किसका, x माइनस 8 का, और माइनस इससे ये पूरा गया तो यानी x का गुना होगा किससे, 480 से। ये बराबर 3 अपना अपने स्थान पे है। तो अंदर गुना कर दिए तो 480 x माइनस 0 अठी 64 को 4 हाथ में 6 हो गया, 8 चौक 3204 3206 3840 माइनस 480 x बराबर 3 बट्टे में क्या कीजिए आप, यहाँ इसके बट्टे में गुना करिएगा तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, ये है इस बराबर को उस पार, इसके बट्टा में 1 रख देंगे। ये देखिए 480 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, माइनस का 3840 बराबर 3 बट्टे में 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x हो जाएगा ना गुना होके, और उत्पाद चला जाएगा प्लस माइनस का 3840, 0 के बराबर कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 3840 बराबर 0। तो ये आपका आंसर जो है ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।